तो क्या पीएसएल पेट्रोल शॉर्टेज लीग है? सोचिए कि वहां पे विदेशी खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इतने ज्यादा एक्टिव वहां पर हो चुके हैं तो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि विदेशी खिलाड़ी अगर यहां पे आते हैं तो उनका बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। न्यूक्लियर वेपन मारेंगे इंडिया को, ये लड़ेंगे अफगानिस्तान के साथ। पीएसएल के ऑनर्स हैं, उन्होंने भी बड़ी नाखुशी का इजहार किया है और गुस्से का इजहार किया कि जिस तरह से प्लेयर्स छोड़कर आईपीएल में जा रहे हैं, क्योंकि ये एक दंड होता है आपके ऊपर जब आप स्टेडियम एम्प्टी होंगे। ठीक है, फ्यूल क्राइसिस की वजह से हमने पर इनको एक ईमेल मिला हुआ है जिस ईमेल में क्लियर कट कहा गया है कि अगर फॉरेन प्लेयर्स यहां पर खेलने आते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। और जो संगठन ने धमकी दी है उसका साफ तौर पर कहना है कि भैया हमारी बात को पूरी तरीके से सीरियसली लिया जाए, हल्के में। आजकल के जो हालात हैं वो कोविड जैसे हालात हैं। जैसे कोविड में हमें मुश्किलात आई थी, कोविड में लॉकडाउन लगा था, तो आजकल के हालात भी लॉकडाउन जैसे हैं, लॉकडाउन लग सकता है। शिकवा शिकायत है कि जो हमारा टैलेंट है वो आईपीएल वाले उठा के ले जाते हैं और पीएसएल पहले थोड़े से टैलेंट के साथ खेल रहा था जो है वो अभी तक चल ही रहे थे कि कभी स्पेंसर भाग गया, कभी मैगर भाग गया, कभी वो क्या नाम है वो मुजरबानी भाग गया, कभी वो तुम्हारी ऐसी की तैसी बारू। आज शलाका भी निकल लिया, शलाका ने किया धमाका, वो भी भाग के चला गया पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के। तो यार मिल रही है कि अगर ये ईरान और ये जो चल रहा है सूरत हाल ये अगर सॉल्व होगी ना तो एक हफ्ते बाद पीएसएल के अंदर मैचेस जो होंगे ना विद क्राउड होंगे। लेकिन मैं आपको इतना ये जो लीग है ना, ये लीग यानी कि बहुत ही थके हुए कोई फॉरेन प्लेयर होंगे जो 3-2 या कुछ आ जाए, 4-5, 10-12, लेकिन जो मेन फॉरेन प्लेयर हैं, जो अच्छे प्लेयर हैं भाई, वो अब नहीं आएंगे क्योंकि ये प्लेयर्स के दिल में, दिमाग में ना एक डर बैठ जाता है कि भाई यार स्टेडियम में कोई अवाम ही नहीं मैच देखने आ रही है। अगर कोई अवाम मैच देखने आए तो फिर भी थोड़ा सा हौसला रहता है। समझ में नहीं आ रहा। जो सबसे बड़ा धोखा दिया है वो दिया बांग्लादेश वाले क्रिकेट बोर्ड ने कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में भेजने के लिए देखेंगे कि यार किसको भेजना है किसको नहीं भेजना। यार कमाल है, आपने दिनों रात अपने लोगों को ये दिखाया कि यार बांग्लादेश हमारे साथ है, बांग्लादेश के लिए कुछ भी करने को तैयार है, भले हमें T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करना पड़े हम कर देंगे। मगर और बेकारी जो हमेशा ऑनलाइन बाई होते हैं लेकिन एक दूसरे को अच्छी तरह काटते हैं। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के स्पोर्ट और यूथ मिनिस्टर अमीनुल हकवी ने कह दिया है कि हम सोचेंगे, देखेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी की हालत, फिर हम फैसला लेंगे कि हम अपने प्लेयरों को पीएसएल पटे शलवार क्रिकेट लीग खेलने के लिए छोड़ते हैं, इजाजत देते हैं या नहीं। अब आएगा मजा। पीएसएल इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं पीसीबी से बोल रहा हूं, पीएसएल को बंद कर दो, बंद कर दो पीएसएल को। रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लिंक्ड एक ग्रुप जमात उल अहरार ने फॉरेन प्लेयर्स को ओपनली कहा है और वार्निंग भी दी है डायरेक्टली। मैसेज सिंपल था कि भैया पाकिस्तान गलती से मत आ जाना, वरना जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए तुम खुद जिम्मेवार होगे। ये इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम और एक और ने दी हुई है। आर्म्ड ग्रुप वांट्स फॉरेन प्लेयर्स टू स्किप 2026। उन्होंने कहा है कि वो थ्रेट आ गई है कि जनाब छोड़ दो। अच्छा, नीचे कईयों ने तस्वीर लगाकर बकायदा क्रिकेटर्स के नाम दिए हुए हैं। अच्छा, उसमें बकायदा उनके मतलब स्टीव स्मिथ को पुकारा गया है और एक दो और क्रिकेटर्स के नाम बोले गए हैं कि आप पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत ना करें, थ्रेट है वरना कुछ भी हो सकता है। A group called the Tehreek-e-Taliban Pakistan, or TTP for short, have basically issued a threat to any foreign players coming to Pakistan, saying that their safety cannot be guaranteed and that the fact that cricket is going on at a time when there is so much atrocities going on against their people is in itself a massive shame. और यार पीएसएल बंद करो भाई साहब, ये पीएसएल 2026 को बंद कर दो क्योंकि हम पाकिस्तानियों का घंटा बज चुका है। ये औकात है यार, कसम से ये औकात है इस कचरा लीग की, इस कचरा लीग की। उसके बाद खिलाड़ी भी यही कहेंगे कि भैया जान है तो जान है, जान है। और ऑब्वियसली जिसको आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं वो साफ सीधा पीएसएल को बिना कोई सेकंड थॉट के वो पीएसएल को छोड़कर सीधा आईपीएल में फीचर करने आ रहे हैं। यार इससे अच्छा है पीएसएल को पोस्टपोन कर दो, पीएसएल को कैंसिल कर दो। क्या हो रहा है ये, पीएसएल को 1-1.5 महीने के लिए कैंसिल कर दो और मेहरबानी करके आईपीएल के साथ एक ही विंडो में पीएसएल मत कराओ। तो यहां पर ये सिर्फ एक जनरल सी धमकी नहीं है, बल्कि इसमें स्पेसिफिक नाम भी लिया गया है। डेविड वार्नर जो कराची किंग्स को लीड करने वाला है, स्टीव स्मिथ जो कि मुल्तान सुल्तान के लिए डेब्यू करने वाला है, एंड सिर्फ यही नहीं, मानस लबुशेन, मोइन अली, डेवन कॉनवॉय, एडम जेम्पा, ऐसे मल्टीपल इंटरनेशनल प्लेयर्स का नाम लेकर यहां पर बात करी जा रही है। मत कराओ पीएसएल। अभी आपने क्या देखा, कल मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने ऐलान किया कि पूरा पीएसएल सिर्फ 2 वेन्यू पे खेला जाएगा। ये कितनी जलालत है, ये कितनी जगह हसाई है यार, इतनी शर्मिंदगी हो रही है कसम से। अब तो मैं कहता हूं कि जीना मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट की लग चुकी है लुगरिया। ये बात वो लोग मानेंगे नहीं, ना ही वो लोग आपको बताएंगे, लेकिन वाकई में पाकिस्तान क्रिकेट की लुगरिया लग चुकी है।
कहने को ये कहते हैं कि पीएसएल हमारा दुनिया का नंबर दो आईपीएल को बाप मानते हैं। ये बोलते हैं आईपीएल के बाद में पीएसएल दुनिया की नंबर 2 सबसे बड़ी लीग है। दुनिया की नंबर 2 सबसे बड़ी लीग कितने ग्राउंड्स में होने जा रही है? 2 ग्राउंड में, और वो भी खाली स्टैंड के साथ में। कहा जा रहा है कि साहब कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, जब मुस्लिम मुल्क पूरे के पूरे तुम्हारे हिमायती हैं, उसके बाद तुम्हें कॉस्ट कटिंग करने की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन करनी पड़ रही है। करनी इसलिए पड़ रही है क्योंकि जानते हैं कि भैया जितने थ्रेट हमको मिल रहे हैं ना, उतने थ्रेट के हिसाब से तो पीएसएल हमको कराना ही नहीं चाहिए, लेकिन इज्जत बची रहे इसलिए करा रहे हैं। आपको बताता हूं दरअसल हुआ क्या है। देखो, क्रिकेट अगर आप कहीं खेलने जा रहे हो तो आप ऑब्वियस सी बात है जान जोखिम में तो आप डालोगे नहीं, लेकिन पीएसएल 2026 शुरू होने से पहले जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी वो इस बार डर के माहौल में बदल चुकी है। ना स्टेडियम का शोर होगा, सिक्योरिटी का प्रेशर वहां पर होगा, एंड हेडलाइंस पहले ही बन चुकी। कारण है एक ऐसी धमकी जो कि सीधे सीधे प्लेयर्स को टारगेट करती है। देखिए, पीएसएल यानी कि पाईजान की पजामा सुपर लीग 26 मार्च से शुरू होने वाली है। 44 इसमें कुल जमा मैचेस होंगे। लाहौर और कराची के 2 ही स्टेडियम में पूरे के पूरे मैचेस खेले जाएंगे। सब कुछ तैयार था, टीम अनाउंस हो चुकी थी, फॉरेन प्लेयर्स आ रहे थे, लेकिन तभी एक ट्विस्ट आ जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लिंक्ड एक ग्रुप जमात उल अहरार ने फॉरेन प्लेयर्स को ओपनली कहा है और वार्निंग भी दी है डायरेक्टली। मैसेज सिंपल था कि भैया पाकिस्तान गलती से मत आ जाना, वरना जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए तुम खुद जिम्मेवार होगे। अभी कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया ने एडवाइजरी जारी करी दी थी कि भैया आप लोग जो हमारे खिलाड़ी हो पेशावर खेलने मत जाना। तो यहां पर ये सिर्फ एक जनरल सी धमकी नहीं है, बल्कि इसमें स्पेसिफिक नाम भी लिया गया है। डेविड वार्नर जो कराची किंग्स को लीड करने वाला है, स्टीव स्मिथ जो कि मुल्तान सुल्तान के लिए डेब्यू करने वाला है, एंड सिर्फ यही नहीं, मानस लबुशेन, मोइन अली, डेवन कॉनवॉय, एडम जेम्पा, ऐसे मल्टीपल इंटरनेशनल प्लेयर्स का नाम लेकर यहां पर बात करी जा रही है। मतलब जानते हैं सिचुएशन कैसी होगी। टॉप लेवल के जो ग्लोबल क्रिकेटर्स हैं वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में एंटर करने वाले हैं जो कि कोविड के टाइम जो बबल बनता था ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। यहां पर सिक्योरिटी कंसर्न ओपनली डिक्लेयर हो चुका है। ओपनली जो बांग्लादेश चिल्ला रहा था T20 वर्ल्ड कप के पहले कि हम नहीं जाएंगे इंडिया, हम नहीं जाएंगे इंडिया, अब भेजना अपने प्लेयर्स को यहां पर खेलने, मुस्तफिजुर खेलने वाला है ना। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं, क्रिकेट टूर्नामेंट्स में सिक्योरिटी थ्रेट्स कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान का पास भी ऐसा रहा है। 2009 श्रीलंका टीम के ऊपर जो हमला हुआ था, उसके बाद ऑब्वियसली बात है वहां पे कई सालों तक इंटरनेशनल क्रिकेट बंद था, लेकिन फिर धीरे धीरे पीसीबी ने ट्रस्ट को रीबिल्ड किया। फॉरेन प्लेयर्स को वापस लाने में काफी वक्त लगा, लेकिन लेकर आए। एंड अब जब लीग स्टेबल हो रही है, तब फिर से ऐसे धमकियों का मिलना ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। इसके बाद पीसीबी ने तुरंत एक्शन लिया। सबसे बड़ा डिसीजन था पीएसएल 2026 के सारे मैचेस बिना ऑडियंस के होंगे, ये कहा गया। सोचकर देखिए, पीएसएल जैसा एकमात्र टूर्नामेंट जो पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा चुल्लू भर गर्व लेकर आता है, जहां पर की क्राउड की एनर्जी एक मेजर फैक्टर होता है, वो एकदम नीरसता के साथ खाली स्टेडियम में कब्रिस्तान जैसे माहौल में खेला जाएगा। सिर्फ यही नहीं, ओपनिंग सेरेमनी भी कैंसिल कर दी गई है। मतलब कि जो जबरदस्ती के वहां पे पाईजान वाले गाने बजाए जाते थे ना, वो भी नहीं होने वाले। अब देखिए, पीएसएल से वैसे ही खिलाड़ी वही अपने कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर आईपीएल में खेलने आ रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसी थ्रेट वहां पर जारी कर दी है, एक ऐसी वार्निंग दे दी है वहां पर एक मिलिटेंट ग्रुप ने कि भाई अब खिलाड़ी ये सोचेंगे कि वहां जाना सेफ है भी नहीं। कि हमने अभी रिसेंटली देखा था कि किस तरीके से जो सिचुएशन बनी हुई भी है, पहले तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जो भी वॉर लाइक सिचुएशन हुई हुई थी, और कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहा था कि कहीं जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन पीएसएल में क्या वो पॉसिबल इस बार हो पाएगी। लेकिन एज ऑफ नाउ तो यही था कि खिलाड़ी स्मूथली वहां पर वो ट्रैवल भी कर रहे हैं। बड़े बड़े जो आपके टॉप प्लेयर्स हैं वो भी वहां पर ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली अब आपकी लीग स्टार्ट हो जाएगी 26 से, तो सभी के विजुअल्स भी आ रहे थे कि हाँ अब स्टीव स्मिथ वहां पर ज्वाइन कर लेंगे, डेविड वार्नर भी वहां पर है, जेम्पा की हमने चर्चा करी भी पहले भी, एंड उसके अलावा जो बाकी टॉप प्लेयर्स है। लेकिन अब जो एक वार्निंग वहां पर इशू की गई है वो ये साफ सीधा कह दिया है कि भाई जान की धमकी, कि भाई अपने उस पर अपने रिस्क पर आना, अगर आपने वहां पर जाना है तो फिर उसके बाद जिम्मेदार आप ही होगे, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी एक्शंस आप फेस करोगे। कहां से ये धमकी और क्या है क्रेडिबिलिटी इस खबर की? क्योंकि एक जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा था और हमने फिर उस चीज को पूरा इन्वेस्टिगेट करा कि भाई क्या रियलिटी है, क्या ये बस महज एक अफवाह है, रूमर्स है, वो ट्रैवल कर रहे हैं इस तरीके से। लेकिन वहां पर जो मीडिया जायंट्स हैं उन्होंने भी इस चीज को रिपोर्ट करा है। तो एक जो मैसेज आया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर ऑपरेट करता है। उनका साफ कहना है, देखिए हम स्पोर्ट्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करेंगे, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है कि एक कोने पर जो बलूचिस्तान में वहां पर जिस तरीके से उन्होंने साफ सीधा उन टर्म्स को यूज कराई कि जो मिलिटेंट्स ने वहां एट्रोसिटीज उनकी फैमिलीज पर जो करा है, और मतलब उनकी फैमिलीज बहुत ज्यादा वहां पर स्ट्रगल कर रही हैं इवन। तो उन्होंने कहा कि एक समय आप मतलब सेलिब्रेट कर रहे हो क्रिकेट के जरिए, पीएसएल जैसा इवेंट हो रहा है और वहां पर हमारे लोगों के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है। तो उन्होंने साफ सीधा कह दिया है कि इनको वार्निंग इशू कर दी है कि भैया पीएसएल में जो भी फॉरेन प्लेयर्स हैं आप अपने रिस्क पर आना। क्योंकि देखो हमने आपको साफ सीधा ओपनली यही चैलेंज कर दिया है या धमकी दे दी है कि अगर
क्रिकेट और जिस तरीके की एट्रोसिटीज वहां पर उनके लोग वहां पर वो फेस कर रहे हैं, ये साथ साथ नहीं हो सकता। या तो क्रिकेट ही हो सकता है या फिर आप उस तरीके की चीजें जैसा हमने चर्चा भी करी। ये जो धमकी है या ये जो वार्निंग है किसने इशू कराई है? असद मंसूर, ये जैसा आप देख भी सकते हैं, वो स्पोक्स पर्सन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और जिस तरीके से अब ये खबर ट्रैवल भी कर रही है, मैं 2-3 दिन आपके बचे हैं भाई, पीएसएल में ऑलरेडी इस तरीके का बड़ा ऐलान वहां पर आ गया मोहसिन नकवी के जरिए कि भाई उन्होंने वहां पर कह दिया कि अब बिहाइंड द क्लोज डोर्स, मतलब अब ना तो वहां पर फैंस देख पाएंगे और ब्रॉडकास्टिंग को लेकर भी बहुत ज्यादा इश्यूज थे। तो कहीं ना कहीं पीएसएल वैसे ही ट्रबल में था। और ज्यादा जो चीज ट्रैवल भी कर रही थी कि भाई पीएसएल के जो खिलाड़ी हैं उनको भी पता है कि एक तो यार कॉन्ट्रैक्ट उतना लुक्रेटिव नहीं होता, और ऊपर से मतलब देखो जिस तरीके से ये सारी, ये ऐसा नहीं कि पहली एक ऐसी धमकी है, जो रिसेंट सिचुएशन पाकिस्तान में इस वक्त डेवलप हुई है उसके बाद खिलाड़ी भी यही कहेंगे कि भैया जान है तो जान है, जान है। और ऑब्वियसली जिसको आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं वो साफ सीधा पीएसएल को बिना कोई सेकंड थॉट के वो पीएसएल को छोड़कर सीधा आईपीएल में फीचर करने आ रहे हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग 11 पर कुछ अपडेट्स आई हैं। ओवरसीज क्रिकेटर्स, ओवरसीज कोचेस, कमेंट्री पैनल अनाउंस हुआ है, कौन कौन से क्रिकेटर्स पहुंच चुके हैं, पहुंच रहे हैं, और सबसे खास बात भारतीय मीडिया बहुत तवज्जो दे रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर, एक्सटेंसिव कवरेज कर रहा है। एक नेगेटिव खबर को लेकर तमाम भारतीय अखबारों ने छाप के रखी हुई है। 3 शॉट आपके साथ शेयर करता हूं। ये इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम और एक और ने दी हुई है। आर्म्ड ग्रुप वांट्स फॉरेन प्लेयर्स टू स्किप 2026। उन्होंने कहा है कि वो थ्रेट आ गई है कि जनाब छोड़ दो। अच्छा, नीचे कईयों ने तस्वीर लगाकर बकायदा क्रिकेटर्स के नाम दिए हुए हैं। अच्छा, उसमें बकायदा उनके मतलब स्टीव स्मिथ को पुकारा गया है और 1-2 और क्रिकेटर्स के नाम बोले गए हैं कि आप पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत ना करें, थ्रेट है, वरना कुछ भी हो सकता है। ये भारतीय अखबार हैं जो लगातार एक ही खबर को लेकर सब ने छापी हुई है, सब ने। ये भारत है जो चल रहा है। अच्छा, लेकिन इनके लिए बुरी खबर ये है, भारतीय मीडिया के लिए बुरी खबर ये है कि ओवरसीज क्रिकेटर्स पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने के लिए पहुंचना शुरू हो चुके हैं। देखिए, अभी जो रीजनल टेंशन चल रही है ना, मेरा ये मानना है कि आईपीएल पूरे आबोताब के साथ होनी चाहिए, पाकिस्तान सुपर लीग पूरे आबोताब के साथ होनी चाहिए। बाकी बहुत से और फील्ड हैं जिसके ऊपर आप अपने स्कोर लेवल करते फिरे, आप मतलब पॉलिटिकल न्यूज़ होती है, बाकी सब है, लेकिन स्पोर्ट्स है, इसको चलते रहना चाहिए। वो चाहे आईपीएल चल रहा है, चाहे पीएसएल चल रहा है। एक ना सोशल मीडिया पे बड़ी खबर वायरल हो रही है माइकल अथर्टन के नाम से, बट मैंने वेरीफाई करने की कोशिश की है, उनके नाम से वेरीफाई नहीं हो रही। कि खबर ये चल रही है कि बीबीसी वर्ल्ड से उन्होंने बात की, बट मुझे कोई ऐसी ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला। मगर जो बात है ना वो बड़ी ऑथेंटिक है। वो ये है, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं वही कहना चाहूँगा कि आईपीएल के कुछ प्लेयर अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हुए, उन्हें प्लेयर चाहिए थे, तो वो पीएसएल के प्लेयर्स को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड में हैं। मतलब पीएसएल के मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज के साथ, जैसे जॉनसन स्पेंसर्स ऑस्ट्रेलियावी फास्ट बॉलर, उनको आईपीएल ऑक्शन में नहीं लिया गया था, पीएसएल में लिया गया, पीएसएल से तोड़ के उनको वहां पे ले लिया। मुजरबानी को तोड़ के वहां पे ले लिया। बाटमैन भी हो सकता है आपको मिल जाए। शाहंका जो है वो आईपीएल ले रही है। तो सिर्फ जो पीएसएल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उन्हीं को क्यों लिया जा रहा है? मतलब ये क्या रूल नहीं होना चाहिए? ये सब पे होना चाहिए अप्लाई कि एक प्लेयर जो कॉन्ट्रैक्ट कर ले किसी एक लीग के साथ, और उस लीग को शुरू होने में 2 दिन अभी बाकी हों, और दूसरी फ्रेंचाइज जो दूसरी लीग है उनके फ्रेंचाइजी उठा के उनको अपनी तरफ लें। जाहिर है एक फाइनेंशियल मसला है भारत का, वो पैसे फेंकेंगे तो क्रिकेटर्स जाएंगे उधर, सके तो ना वो हमारे हैं ना वो उनके हैं, मगर एक रूल असूल तो होना चाहिए ना इस बात का। मेरा मानना है कि ये 100% होना चाहिए, उसके ऊपर सबके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। आईपीएल की ऑक्शन होगी, उसके बाद पीएसएल की ऑक्शन हुई, और जो क्रिकेटर्स वहां पे नहीं थे हमने मुंतखब कर लिए, मगर आईपीएल में अनफॉर्चुनेटली कुछ प्लेयर्स की इंजरी हुई, कुछ प्लेयर नहीं आ पाए टाइमली, कुछ बाद में आएंगे, और उनको उठाकर पीएसएल के जो प्लेयर्स थे उनको उठाकर आईपीएल में लेना शुरू हो गए हैं। सो ये बड़ा। वैसे दूसरी तरफ भारतीय मीडिया ये कहता रहा है कि पीएसएल के अंदर तो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, अब वहीं से ही ले रहे हैं, हालांकि बाकी भी क्रिकेटर्स बाकी हैं, अब उधर से उठा सकते हैं, पीएसएल से क्यों ले रहे हैं? सो ये रूल होना चाहिए जो जिसकी इम्प्लीफिकेशन तमाम बोर्ड्स के ऊपर होनी चाहिए कि बोर्ड आपने अपने क्रिकेटर्स को कहे कि आपने एक दफा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब तोड़ के दूसरी तरफ नहीं